हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 63 में हमने देखा था कि गिज़लिन लूकस से लड़ाई करने के लिए शर्त रख देता है कि अगर वो जीत गया तो लूकस को उसकी टीम का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके नीचे रहकर काम करना पड़ेगा। अभी इस चैप्टर की शुरुआत में हमें लूकस और गिज़लिन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये गिज़लिन की पुरानी जिंदगी का एक सीन है जहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाए जाते हैं बर्फीले पहाड़। वहाँ पर एक कैंप जैसा बना होता है कपड़े वाला। बर्फीले पहाड़ों के बीच बने इस कैंप में होता है लूकस, जो अपना सामान बांध रहा होता है। ये अपनी पोटली पैक करता है, इसे कंधे पर टांगता है और बाहर निकलता है। बाहर हमें दिखाई देता है गिज़लिन, जिससे लूकस बोल रहा होता है कि अब मैं जा रहा हूँ। वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले हमने मोरियाना रिकॉग्निशन की थी जिसमें मैं तुमसे हार गया था। उसी बैट के चलते मैं तुम्हारे लिए 10 साल से काम करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। दोस्तों, गिज़लिन की पिछली जिंदगी में जब लूकस उसे छोड़कर गया था, ये उसी दिन का सीन होता है जहाँ पर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और लूकस बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तब गिज़लिन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ और रहना नहीं चाहते? मैं कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकता हूँ। लूकस रुकने को तैयार नहीं है। तब गिज़लिन बोल रहा होता है कि ये उस लड़की की वजह से है, जिस पर लूकस कहता है कि नहीं, इसे पर्सनली मत लो कैप्टन। वैसे भी मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी लड़ाइयों में झोंकना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर लूकस जाने लगता है। गिज़लिन चिढ़ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ जाओ, तुम तो जाओगे ही। उस लड़की को ढूंढो, तुम्हारा जरूरी काम तो यही है ना। तो मेरे बदले को लेने में मेरी मदद क्यों करोगे? ये तुम्हारे लिए जरूरी थोड़ी ना है। लूकस ने जाते हुए गिज़लिन से वादा किया था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी कैप्टन, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। जब भी तुम्हारी जान खतरे में होगी मैं तुम्हें बचाऊंगा। लूकस के इस वादे के साथ स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि गिज़लिन और लूकस आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दोनों के ही वेपन आपस में टकराते हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही होती है। आखिरकार गिज़लिन का दोस्त इससे कम थोड़ी ना होगा। एक तरफ है भाला, दूसरी तरफ है तलवार। दोनों ही खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन भाले की वजह से गिज़लिन को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। देखने में जरूर ऐसा लग रहा होता है कि गिज़लिन लूकस पे वार कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसके वार को रोक रहा होता है और ये बस किसी तरह से जीतना चाहता है, क्योंकि अपने पुराने साथी को गिज़लिन को किसी भी तरह से अपनी टीम में वापस लेना है। इसलिए गिज़लिन पूरी कोशिश कर रहा होता है। इधर लूकस भी अपने भाले से लगातार वार कर रहा होता है। तब एक मौका ऐसा आता है जहां पर गिज़लिन इसके पैरों पर तलवार चलाता है, लेकिन लूकस अपने भाले के सहारे हवा में उछल जाता है और बच जाता है। तब लूकस बोलता है कि जब मैंने तेरी शक्ल देखी शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तू तो बहुत ज्यादा थक गया है, लेकिन तेरे लड़ने के तरीके से तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ। इसके जवाब में गिज़लिन कहता है कि मैं इस शर्त को किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता। तब लूकस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि लगता है मुझे तुम्हारी इच्छा को मारना ही पड़ेगा और इस लड़ाई को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता अगर मैं तुमसे हार गया और तुम्हारे लिए मुझे काम करना पड़ा तो मेरे लिए कितना बड़ा बोझ बन जाएगा ये, इसीलिए मैं ही जीतूंगा। दोस्तों, लूकस ने मन बना लिया है कि वो किसी भी तरह से गिज़लिन को हरा देगा और इसकी शर्त को पूरी नहीं होने देगा। यहाँ पर ये अपनी पूरी माना का इस्तेमाल कर रहा होता है। गिज़लिन इसके ओरा को देखकर ही समझ जाता है कि इस वक्त भी ये बंदा कितना खतरनाक रहा होगा। गिज़लिन दूर खड़ा है और इस लूकस के चारों तरफ इसकी माना को महसूस कर रहा होता है और कहता है कि जब ये पिछली जिंदगी में मुझसे मिला था उस वक्त भी ये काफी ताकतवर रहा होगा। खैर, इसने मेरे लिए 10 साल काम किया था, क्योंकि ये मर्शनरीज के बीच में होने वाली ट्रेडिशनल फाइट मोरियाना रिकॉग्निशन में मुझसे हार गया था। दोस्तों, गिज़लिन के हिसाब से ये लूकस पिछली लाइफ में गिज़लिन का इतना ज्यादा विश्वास पात्र था जिससे कोई भी काम कह दो और भूल जाओ, क्योंकि वो काम तो होकर रहेगा ही। ऐसा बंदा जिसे कोई भी ऑर्डर दिया जाता वो काम उसी वक्त हो जाता था। लेकिन एक ही काम था लूकस जो अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं कर पाया, वो था अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना। इसने अपने प्यार को ढूंढने की पूरी जिंदगी कोशिश की। मुझे छोड़कर चला भी गया था, लेकिन जब मेरी जान खतरे में थी, जब आइडन मुझे मारने वाला था, मैं मुसीबत में था, उस वक्त लूकस अपने वादे को पूरा करने के लिए मेरी जान बचाने के लिए आया। और सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए इसने मेरे आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था मुझे बचाने के लिए। तो मैं ऐसे इंसान को कैसे खो सकता हूँ? लूकस को मुझे अपनी टीम में लाना ही होगा। गिज़लिन गहरी सांस भरता है और अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है और कहता है कि लूकस, इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, गिज़लिन अपना पक्का इरादा कर लेता है और लूकस को हराने के लिए तेज स्पीड में आगे बढ़ता है अपनी तलवार को छोड़कर। दूसरी तरफ लूकस जो खड़ा है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गिज़लिन ने अपनी तलवार गिरा दी है, लेकिन फिर भी वो संभलने की कोशिश करता है। जैसे ही गिज़लिन तेजी से इसके पास आता है, लूकस अपने भाले से इसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गिज़लिन हवा में उछल जाता है अपने आप को बचाकर। और दोस्तों, हवा में 360 डिग्री घूमते हुए गिज़लिन अपने पैरों को इस लूकस की गर्दन में फंसा लेता है और अगले ही पल अपने पैरों से इस लूकस की गर्दन को जोर से पकड़ता है। लूकस तो अपने वेपन के साथ कुछ कर ही नहीं पाता। गिज़लिन इसे हवा में उछालकर नीचे की तरफ धकेलता है, इसे वहीं पर पछाड़ देता है। दोस्तों, गिज़लिन ने कुछ ही सेकंड में इस पर वार किया, इसे पछाड़ा, इसे जमीन पर लाया और अब इसके ऊपर बैठकर बेलिंदा के उस छोटे से चाकू को इसकी गर्दन पर रखकर बोलता है कि लूकस, मैं जीत गया। गिज़लिन से हारा हुआ लूकस समझ आता है कि इसके पास दूसरा रास्ता नहीं है और वो बोलता है कि डैम इट, चीजें अब और ज्यादा उलझ जाएंगी। इसी सीन के साथ फिर से लूकस गिज़लिन की टीम में शामिल हो गया है, जैसा कि इन दोनों के बीच में शर्त लगी
रही थी अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें कबाल्डी किले का बाहरी क्षेत्र दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सैनिकों की लाशें गिरी पड़ी हैं जो बुरी हालत में होती हैं, जिनसे खून निकल रहा है। तभी यहाँ पर काउंट कबाल्डी भी दिखाया जाता है जो गिसलिन के सामने बैठा होता है घुटनों पर, जिसके हाथ बांधे गए हैं और वो बोल रहा होता है कि मैं हार गया, मेरे नाइट्स लेज़ली, मेरा ये अभेद किला जिसे कोई नहीं हरा पाया, वो किला आज मेरे हाथों से निकल गया। तब सामने खड़ा गिसलिन जवाब देता है कि आर्मस्ट्रांग ड्यूगन कबाल्डी। क्या कहा? अभेद किला? ऐसी किसी चीज का वजूद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों गिसलिन की आंखों में इस कबाल्डी के लिए अलग ही नफरत दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर ये कबाल्डी बोलता है कि तुम्हारी ये आंखें, इसे देखकर लग रहा है कि तुमने ये सब कुछ लालच के लिए नहीं किया, ये लड़ाई तुमने किसी और वजह से की है। क्या था तुम्हारा मकसद? तब गिसलिन कहता है कि वैसे तो मेरे बहुत सारे मकसद है, लेकिन उनमें से तुझे मारना भी एक है। तब कबाल्डी कहता है कि क्या कहा तूने? मुझे मारेगा तू? हाँ, तुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है? क्या तू और तेरा बाप इस चीज से आसानी से निकल जाएगा? तुझे लगता है कि तेरे पीछे रॉयलिस्ट फैक्शन खड़ा है तो वो तुझे हर चीज से बचा लेंगे, पर ऐसा नहीं है, तू बच नहीं पाएगा। तुझे पता भी है कि मेरे पीछे कौन है? इतने में गिसलिन बात करते हुए बोलता है कि ड्यूकल फैक्शन। सही कहा ना, ड्यूक डेल्फिन तेरे पीछे खड़ा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो ड्यूक डेल्फिन चुपचाप नॉर्दर्न रीजन में अपनी साख बढ़ा रहा है, यहाँ के न्यूट्रल नोबल्स को अपने खेमे में शामिल करके अपने क्षेत्र को विकसित कर रहा है, और तू भी उसी के इस ड्यूकल फैक्शन में शामिल है, ये बात मैं जानता हूँ। सही तरीके से कहा जाए तो वो जानबूझकर डेस्मोंड और रेफोल्ड का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ड्यूकल फैक्शन को अच्छी तरह से पता है कि नॉर्दर्न रीजन में उन दोनों टेरिटरीज का कितना महत्व है। इन्हें बहुत ज्यादा आयरन ओर दिया जा रहा है ताकि वो खतरनाक हथियार बना सके और ड्यूकल फैक्शन की ताकत और ज्यादा बढ़ती जाए। और ये बात भी मैं जानता हूँ कि क्रिम्सन मैजिकल टावर भी ड्यूकल फैक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है, और जरूरत पड़ने पर वो धोखा देकर रॉयलिस्ट फैक्शन पर हमला करेगा और इस तरह से रॉयलिस्ट फैक्शन हार जाएगा। सही कहा ना मैंने? ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, वो है लुथानिया साम्राज्य में अंदरूनी विद्रोह। तुम दीमक की तरह नॉर्दर्न रीजन को खोखला कर रहे हो और अंदरूनी विद्रोह करवाकर लुथानिया साम्राज्य को गिराना चाहते हो। दोस्तों गिसलिन ने तो अपनी सारी जानकारी इस बंदे को बता दी थी। तब कबाल्डी हैरान हो जाता है ये सारी बातें सुनकर और कहता है कि हाँ, इस बंदे को सारी बातें पहले से ही कैसे पता है? तब ये गिसलिन से बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है तो मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। देखो, अगर तुम आज मुझे छोड़ देते हो तो इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अगले 10 साल तक अपना आधा लोहा तुम्हें देता रहूंगा, जिससे तुम हथियार बना सकते हो। इसके अलावा मैं ड्यूक डेल्फिन से बात करके यह भी बताऊंगा कि तुम लड़ने में कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। बस एक शर्त है मेरी, तुम भी ड्यूकल फैक्शन में आ जाओ और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम और तुम्हारा बाप आसानी से जिंदगी जी पाएंगे। इस बारे में ध्यान से सोचो। मुझे मारने से ज्यादा मुझे जिंदा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा। तो क्या कहते हो तुम? दोस्तों, इस काउंट कबाल्डी की जान खतरे में है, लेकिन मरते वक्त भी ये गिसलिन को खरीद कर ड्यूकल फैक्शन में ज्वाइन कराने की बात कर रहा है ताकि किसी तरह से अपने आप को बचा सके। लेकिन गिसलिन का इसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। गिसलिन कहता है कि तुम जैसे लोगों के साथ जुड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और अगले ही पल गिसलिन कबाल्डी को ऊपर से नीचे तक अपनी तलवार से काट डालता है, सर से पैर तक एक ही पल में चीर देता है। इसे पीछे मुड़कर देखता भी नहीं और जाते जाते कहता है कि तुम सब एक न एक दिन मेरे हाथों से जरूर मारे जाओगे। दोस्तों, गिसलिन के दुश्मनों की लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, जिन लोगों ने पिछली जिंदगी में इसे मारा था, धोखा दिया था, इसके परिवार को खत्म किया था। लेकिन उन्हीं बहुत सारे दुश्मनों में से एक और काउंट कबाल्डी आज खत्म हो जाता है, और इसी से यहाँ से सीन को बदलकर दिखाया जाता है। हमें दिखाई जाती है डेस्मोंड टेरिटरी, जहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाया जाता है डेस्मोंड जो अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। एक कबूतर आता है और इसे चिट्ठी देता है। चिट्ठी पढ़ते ही डेस्मोंड अपना हाथ कुर्सी पर देकर मारता है और कहता है कि उस गिसलिन ने इस सूखे के टाइम को अपना एडवांटेज बना लिया और कबाल्डी को मार डाला। तब हमें सलाहकार बंदे दिखाए जाते हैं डेस्मोंड के, जो इसके सामने ही एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर डेस्मोंड बोल रहा होता है कि ड्यूक ने हमें आदेश दिया, हमने इंतजार किया, तैयारी की लड़ाई करने की, फैनरेस को बर्बाद करने की, पर्डियम को बर्बाद करने की, लेकिन हुआ क्या? हमारे प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। जब भी मैंने गिसलिन को बर्बाद करने की कोशिश की, मेरा हर एक प्लान फेल हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक फेलियर मुझे मिला, और इन सारे फेलियर्स का परिणाम ये है कि रॉयलिस्ट फैक्शन उस गिसलिन के पीछे खड़ा है। रॉयलिस्ट फैक्शन वाले उन्हें मदद कर रहे हैं। एक छोटा सा बीज जमीन से बाहर निकलकर पौधा बनने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब मुझे किसी के आदेशों का पालन नहीं करना है।
है। मुझे ड्यूक से कोई बात नहीं सुननी है, मैं कोई भी चीज नहीं मानूंगा और मुझे कुछ और रिपोर्ट नहीं जाननी है। मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली और नहीं बनूंगा, किसी के आदेश नहीं मानूंगा, इसीलिए सब कुछ से मैं खुद ही डिसाइड करूंगा। गिज़लिन, तेरा फैन रेस और पार्टियां अब बर्बाद होने वाला है, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों गिज़लिन ने तो सिर्फ एक लड़ाई अभी खत्म की है, लेकिन इसका एक और बड़ा दुश्मन अब इसके सामने आने वाला है। डेस्मोंड ने पक्का इरादा कर लिया है कि वो गिज़लिन पर हमला बोल देगा, लेकिन क्या गिज़लिन इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है? किस तरह से डेस्मोंड को ये रोकेगा, किस तरह से रॉयलिस्ट फैक्शन इसकी मदद करेगा? दोस्तों ये सब कुछ होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाइप करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।